आप सभी का फिर से सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ क्यों? वैसे तो 10वीं के परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए ग्राफ बहुत ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़रूरत है कि हम लोग जो पढ़े होंगे, आप सीखे होंगे कि सरल रेखा जो होता है इक्वेशन या रेखीय समीकरण, उसका ग्राफ जो होता है सरल रेखा होता है। क्या मतलब इस बात का? या हम लोग ये पढ़ेंगे जो द्विघात जो होता है, द्विघात उसका ग्राफ होता है परवलय। क्या मतलब है इस बात का क्या मतलब? तो हम लोग आइए इस चैप्टर में हम लोग इस बात को देखते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े हैं कि मान लीजिए x प्लस बी वाई प्लस सी, ये घात इसका कितना है? 1। आप जानते हैं इसका घात कितना है? मैक्सिमम घात बोले तो मैक्सिमम घात, अब बहुपद तो जानते होंगे। तो इसका घात होता है 1। तो इसका ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं, इसका ग्राफ इसका जो होता है सो क्या होता है? सरल रेखा। ये आप जानते होंगे। या फिर वही बात ये हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका घात कितना है? इसका घात 2। इसका जो ग्राफ होता है परवलय। क्या है परवलय और क्या है सरल रेखा? क्या इसका ग्राफ सच में ऐसा होता है? आइए हम लोग देखते हैं। एक हम लोग इक्वेशन लेते हैं जो देखेंगे, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा है, आप उसको लेके आसानी से बना सकते हैं। चलिए, और ग्राफ में हम लोग किस वैल्यू को लेंगे और किस वैल्यू को नहीं, इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कटान बिंदु क्या होता है। कटान बिंदु क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझ जाइएगा तो आपको 12th में भी ये काम देने वाला है। जब हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां ग्राफ क्या होता है सो आइए देखते हैं। देखिए, एक आपके बोर्ड पर लिखा गया है एक घातीय x प्लस वाई बराबर 5। अब जानते हैं x प्लस वाई बराबर 5, या इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कि x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। आप इतना बात समझ रहे होंगे, हमें आपसे पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो ग्राफ सवाल को सॉल्व करने के लिए मिनिमम हम लोग 3 बिंदु लेंगे, मतलब 3 वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। वैसे आप जितना ग्राफ का जितना वैल्यू लेंगे 2, 4, 5, उतना आपका ग्राफ आने वाला समय में एक्यूरेसी रहेगा। लेकिन 10वां में आपको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको 2-3 वैल्यू से आपको काम चल जाएगा। आप चाहे तो 3 या 4 भी ले सकते हैं, इतना तक हमारा काम चल जाएगा। आइए देखिए, तो इसमें हम लोग करते हैं क्या, आपको जानते होंगे कि और ये समीकरण होता है, इसका अनगिनत हल हो सकता है। कभी कभी पूछता है कि इसके कितने हल हो सकते हैं, तो इसके अनगिनत हल हो सकते हैं। कैसे? आप चाहे तो x का वैल्यू रखिएगा तो y का वैल्यू अलग निकलेगा, y का वैल्यू रखिएगा तो x का वैल्यू अलग निकलेगा, बहुत सारा। आइए हम लोग कुछ देखते हैं। हम लोग इसको लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, xy आप ऐसे पहले 2 खाना बना लीजिए। सबसे पहले आप थोड़ा, आपको इसको हो सकता है तो थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लंबा बने, लेकिन एक बार आप इसको समझने का प्रयास करिए, आपको थोड़ा आसानी होगी x प्लस वाई इसको समझने में पहले, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो समीकरण आप देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 5, इसमें हम लोग एक बार x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा, और y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा। आप चाहे तो x का भी रख सकते हैं, या आप चाहे तो y का भी रख सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार समीकरण लिख लीजिए। पहले क्या लिख लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 5 है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार x बराबर रख देते हैं हम लोग 0। यहां लिखिए अगर x बराबर 0 हो तो। अभी समझने के लिए जब आप इसको सीख जाइएगा तो इसको विशेष लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी आप एक बार हम पूरे प्रोसेस से पढ़ा रहे हैं। x बराबर 0 हो तो ये जो समीकरण आप देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 5 है, इसमें जहां x है वहां हम क्या लिए हैं, अब 0 माने हैं, तो जहां x है वहां डालिए 0 प्लस वाई बराबर 5, यानी 0 प्लस वाई यानी y, तो y बराबर 5। यानी आप देखें कि अगर आप x बराबर 0 लेंगे तो आपको y का वैल्यू कितना आएगा? 5। इसको एक बार बक्सा में बंद कर दीजिए, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जब x बराबर 0 लिए तो y का वैल्यू अपना कितना आ गया? 5। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब आगे देखिए, इसमें हम लोग 1 लिए है, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। यहां लिखिए फिर क्या, कि अगर x बराबर 1 हो तो, यानी x बराबर, अब हम लोग क्या ले लिए? 1 ले लिए। तो फिर से एक बार लिखिए समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 लिख दिए।
अब देखिए x बराबर क्या लिए हैं, एक ना, x के बराबर, x के जहां एक है वहां एक लिख दीजिए, फिर y बराबर 5। अब जानते हैं कि एक ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आप लिखिए y बराबर 5, ये इसको ले चल रहा है उधर, इसको ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में, ये हो जाएगा y बराबर 4। यानी अगर आप x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर कितना आ गया, 4। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ दिखाते हैं कि आपको अगर लगे कि मेरा वैल्यू गलत हो रहा है या सही हो रहा है, अगर आपको लगे तो देखिए इसको आप आराम से चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, इसे देखिए, ये जो अपना सवाल है इसको गौर से देखिएगा। वैसे एक बात हम बार बार रिपीट करते हैं कि अलजेब्रा अपना बैकबोन है 10वां का और अलजेब्रा, ठीक है ना, क्योंकि अलजेब्रा का जितना सारा सवाल है मैक्सिमम सवाल को आप खुद से बना के खुद से चेक कर सकते हैं, इसीलिए ये आसान है। अब देखिए x बराबर अपना 1 आया है और y बराबर अपना 4 आया, और आपको लगे कि ये मेरा सवाल गलती हो रहा है या इसमें कुछ दिक्कत है तो आप इसको आसानी से देख लीजिए। क्या करिए, देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना है 5, यानी x के वैल्यू को और y के वैल्यू को आप जोड़ के देखिए, अगर आपको 5 आ गया तो समझिए वैल्यू ठीक है। यहाँ देखिए x का वैल्यू आया है 1 और y का वैल्यू आया है 4, 4 1 5 आ गया ना, मतलब ये वैल्यू मेरा सही है। उसी तरह अब पहला जो सवाल बनाए थे उसमें अपना x बराबर आ गया था 0, y बराबर आ गया था 5, तो आप 0 + 5 को जोड़िए, कितना आएगा 5। इसका मतलब समझिए कि आपका वैल्यू सही है, समझ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा इसको हम आगे आपको शिफ्ट करते हैं आपको समझाने के लिए। फिर देखिए अगर हम लिखेंगे अगर x बराबर 2, तो आप 2 भी ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम लोग आगे ले लिए तो अब आपको थोड़ा एक बार हम लोग माइनस की तरफ भी चलते हैं। माइनस आप कोशिश क्या करिएगा, जब हम लोग वैल्यू रखना हो तो पहले एक बार आप ले लीजिए 0, फिर आप ले लीजिएगा 1 और फिर एक ले लीजिएगा -1। फिर आपको अगर आगे जाना हो तो इधर 2 इधर -2। ये एक तरीका है वैल्यू लेने का। आप चाहो तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग x लेंगे और एक बार दाहिने की तरफ चल जाएंगे, एक बार बाएं की तरफ। दोबारा फिर जाना हो तो 2 बार बाएं 2 बार दाएं। यानी कहने का मतलब अगर हम एक बार x लिए तो एक बराबर हम 1 ले लेते हैं, फिर एक बार -1 ले लेंगे, फिर 2 लिए तो फिर -2 ले लिए। और ग्राफ में हम लोग ध्यान रखेंगे कि वैल्यू बट्टा में नहीं आए, वैसे आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट्टा में नहीं आएगा तो आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी मतलब होगा तो सही, लेकिन आपको थोड़ा आसानी वे में आपको ग्राफ साफ साफ दिखेगा। क्या देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 2 नहीं लेकर -1 ले लेते हैं, तो फिर से वही बात -1 हो तो ठीक है। क्या करते हैं, x प्लस y बराबर अपना 5 है, तो जहां x है वहां इस बार क्या लिए -1 ना, तो -1 प्लस y बराबर 5। ये फिर उधर जाएगा तो यहाँ लिखिए y बराबर 5 प्लस 1, तो y बराबर कितना आ गया 6। यानी आप x बराबर -1 लिए हैं तो y बराबर आपका आ गया 6। फिर वही बात, अगर आपको संशय है कि मेरा वैल्यू है सही है या गलत है तो x y को जोड़िए, क्या आपको 5 आया, तो हाँ x y को जोड़िएगा तो आपको 5 आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू आपका राइट है। यानी आप x बराबर 1 लिए थे तो आपका y बराबर 4 आया है, और x बराबर आप -1 लिए हैं तो आपका ये वैल्यू कितना आया है 6। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसी को एक बार ग्राफ पर हम लोग बना के देखते हैं, जो आपको ऐसा इसका ग्राफ सरल रेखा आता है या नहीं। अगर आ जाएगा तो समझेंगे ये ग्राफ सही है। आप थोड़ा समझिए, मान लेते हैं कि देखिए एक बार मान लेते हैं कि ये अपना ग्राफ है छोटा सा, देखो छोटा सा ग्राफ, 1 मिनट, ये जो हो गया जी। आप इसको मान लीजिए कि अपना ये छोटा सा ग्राफ है, ये अपना है x एक्सिस जानते हैं, ठीक है, ये x तो इसको दे दीजिए x डैश, यह y तो इसको दे दीजिए y डैश। यहाँ होता है 0 0 जानते हैं, यहाँ दे दीजिए आप 1, यहाँ दे दीजिए 2, यहाँ दे दीजिए 3। उसी तरह इधर हम लोग -1 -2 -3, ठीक है। उसी तरह हम लोग 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा हमको नीचे लाना होगा, ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ भी -1 -2 -3 -4। ये बात आप पूर्व से इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ 4 ठीक है, यहाँ दे दीजिए आप 5, यहाँ दे दीजिए आप 6। इधर से ये अपना x एक्सिस है, ठीक है। अब इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है।
अब देखिए इसको हम लोग ग्राफ बनाते कैसे है, तो पहला देखिए, और आप जानते हैं पहला वैल्यू लिखते हैं हम लोग x का, फिर वैल्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ का। क्या देखिए, पहला वैल्यू हम लिखेंगे हमेशा ऑलवेज x का, दूसरा वैल्यू लिखेंगे हम लोग y का। देखिए पहला में क्या है, x का लिए है वैल्यू हम लोग 0 और y के वैल्यू हम लिखे हैं 5। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहला हम लोग जब भी लेंगे वैल्यू तो x बराबर लेंगे और x का लेंगे और दूसरा लेंगे हम लोग y का। अब देखिए ये अपना है x एक्सिस, कॉस देखिए अपना x एक्सिस है ना, x, तो अपना x बराबर लेना है कितना 0, यानी अपना x बराबर 0, हम यही रहेंगे, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया 5, यानी x बराबर आप लिए 0 तो y बराबर आपको 5 यहाँ थोड़ा दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा और ऊपर हम लेके चलते हैं, तो इसको देखो मिटा ही देते हैं ना, आपको थोड़ा समझने में ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। सो आप उसको समझा रहे थे आपको। देखिए ये ग्राफ है, कितना हो गया 5, ठीक है। तो देखिए x बराबर जो यहाँ 0.5 नहीं, इसका जो ग्राफ होगा यही होगा। इसको थोड़ा आप डार्क थोड़ा कर दीजिए, शुरू में समझने के लिए आपको आसानी होगी। ये अपना पहला बिंदु लिखा गया। दूसरा बिंदु देखिए x बराबर 1 है, 1 प्लस 1 देखिए 1 यहाँ है, तो छोटा सा बिंदु यहाँ दीजिए, तो y बराबर आपको कितना आया 4 आया, यानी y बराबर 4 ये आया, ठीक है ना। तो आप इसको इधर से ले जाइए थोड़ा और इधर से भी ले जाइए, तो यहाँ मिला, ये बिंदु मिला दीजिए। तो ये जो बिंदु आप लिखे हैं सो कितना कितना लिखे हैं, ये बिंदु हो गया 1,4 और ये बिंदु जो था सो अपना था 0,5। और यहाँ भी इसको दर्शा सकते हैं। ये थोड़ा इसको थोड़ा ज्यादा डार्क कर दीजिएगा शुरू में, तो आपको बनाने में आसानी होगी। फिर देखिए एक वैल्यू हम लोग लिए हैं -1, तो यहाँ देखिए अपना -1 है, इसको छोटा सा डार्क कीजिए। और एक वैल्यू क्या आ गया, y बराबर आ गया 6, यानी एक वैल्यू यहाँ लिए तो एक वैल्यू देखिए आपको यहाँ आ गया, देख रहे हैं। x बराबर -1 लिए है नहीं, देखिए x बराबर लिए है -1, तो y बराबर 6 है ना, तो y बराबर 6 यानी ये ऊपर और जाएगा यहाँ प्लस में, यानी ये वैल्यू आपको यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ अपना होगा 6, देख रहे हैं। तो ये आप इसको देख रहे हैं, इसको थोड़ा हल्का इधर लाइए, यहाँ से आप मिलाइए, तो ये बिंदु की इसको थोड़ा इसको आप करिए 6 है, तो यहाँ आएगा जी, यहाँ हो जाएगा डार्क, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 तो 6 यहाँ आएगा। तो इसको थोड़ा इधर लाइए, इसको थोड़ा इधर लाइए। अब देखिए जो जो अपना बड़का टिकली किए हैं उस टिकली को आप मिलाइए। देखिए तो देख रहे हैं ये 3 टिकलू है, तो आप देख रहे होंगे कि आपको लाइन से दिख रहा होगा ना। इस बात का यही टेस्टिंग है कि अगर आपको तीनों बिंदु नहीं कटा तो समझिए ग्राफ गलत है, और कट गया तो समझिए ग्राफ सही है। देख रहे हैं तीनों बिंदु लाइन आया, और ये रेखा कैसा है, सरल रेखा है, इसका मतलब ये ग्राफ अपना क्या है, सही हुआ। और ये जो अपना ग्राफ हुआ, ग्राफ देख रहे हैं आप आगे तक जाएगा, यही ग्राफ अपना आपका लिख दीजिए क्या, x + y = 5, इसका ये ग्राफ है, इसी को बोलते हैं ग्राफ। फिर से ग्राफ वाले सवाल में करना क्या है, सो देखिए ग्राफ वाले एक तो हमको एक समीकरण का पढ़ा है, 2 समीकरण का भी हम लोग आने वाले समय में देखते हैं कैसे देखेंगे। सो देखिए पहले देखिए कोई आपको दिया है कि x + y = 5, आप चाहे तो पहले x का वैल्यू ले सकते हैं, आप चाहे तो y का वैल्यू ले सकते हैं। और हम लोग सबसे पहला जो वैल्यू लेंगे 0, एक बार ले लिए हम लोग 0, तो x बराबर हम लोग ले लिए 0, तो समीकरण लिख दीजिए और उसमें वैल्यू रख दीजिए, जहां जहां x है वहां रख दीजिए 0। तो x बराबर 0 ले लिए तो y बराबर 5 आ गया, फिर x बराबर 1 लिए तो y बराबर 4 आया, फिर x बराबर -1, तो पूछेगा सर कि -1 कहाँ लिए हैं, 10 कहाँ नहीं है, तो आप 10 भी ले सकते हैं, लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझेगा तब ना, इसीलिए हम लोग छोटा वैल्यू लेंगे, बनाने में आपको आसानी होगी। तो लिए हैं, और इसको ये मेरा वैल्यू सही है कि गलत है, अब यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हैं, वहाँ और वहाँ नहीं चेक हो गया तो ग्राफ में चेक हो ही जाएगा। और ग्राफ में बिंदु कैसे लेना है इस बात को एक बार हम फिर रिवाइज करा रहे हैं, गौर से देखिए। पहला देखिए x बराबर 0, तो यहाँ देखिए एक बार x बराबर 0 है, y बराबर 5, तो यहाँ 5 है, तो इसका ग्राफ यही होगा, इसको आप मोटा से डार्क कर दीजिए। फिर देखिए x बराबर 1, x बराबर 1 लाए तो y बराबर कितना है 4, देखिए 4 है, तो सामने वाला को हम लोग थोड़ा लाएंगे और जहां टकराएगा वहां इसको हम थोड़ा ज्यादा डार्क कर देंगे, तो ये बिंदु हो जाएगा अपना 1 4, और ई बिंदु जो है, ई बिंदु जो आप देख रहे हैं कॉमा, ई बिंदु अपना 0,5 का है ना, ई बिंदु 0,5 का है ये वाला बिंदु। फिर देखिए अगला है -1, तो x बराबर लिया -1, तो y बराबर कितना आ गया 6, तो ये बिंदु आप यहाँ आ गया, देख रहे हैं। तो ये जो है सो -1,6 का बिंदु है, इसको भी आपको लिखना अनिवार्य है। देखिए तीनों बिंदु आया, और तीनों बिंदु को जब हम लोग मिलाएंगे देखिएगा सीधे सीधे तीनों बिंदु को छेद करते हुए निकलेगा,
और एक रेखा जो बनेगा वो सीधा होगा। इसका मतलब ये सरल रेखा है। ये जो ग्राफ है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं, सो ग्राफ है किसका? x प्लस वाई बराबर 5 का। तो अगर आपको तीनों बिंदु छेद करता हुआ मिले तो समझिए कि मेरा ग्राफ सही है। ये है ग्राफ। लेकिन ये ग्राफ एक है, लेकिन आपके 10वां के सवाल में एक नहीं पूछेगा, इसका दूसरा ग्राफ भी पूछेगा। कैसे? आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक ग्राफ हम लोग देख लिए, तो इसको हम यही रहने देते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, तो हम इसको मिटा रहे हैं। ये हुआ अपना पहला। उसी तरह आपको ग्राफ जब दिया रहेगा तो दो इक्वेशन दिया रहेगा, तो एक इक्वेशन हम लोग इसको मान लेते हैं, दूसरा इक्वेशन इसको मान लेते हैं। याद रखिए, ये वाला दूसरा। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व के दिए वैल्यू आया था, सेम इसके लिए हम लोग फिर एक बक्सा बना लेंगे। ठीक है, ऊपर में ही। अच्छा, उसको हम बक्सा, इसका बक्सा ऊपर में बना देते हैं। यहाँ देखिए एक बार को, इसके लिए बक्सा हो गया x, ये हो गया y, इसका भी 3 बक्सा हम लोग बनाते हैं। फिर उसी तरह जिस तरह हम लोग इसमें लिखे थे, पहले हम लोग क्या मानेंगे? x बराबर 0। तो फिर यहाँ लिखिए, यहीं से इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। अगर तो ये समीकरण 2 के लिए है, x बराबर 0 हो तो फिर लिखिए समीकरण क्या है? 2x प्लस 5y बराबर 16। अब देख पा रहे हैं, इसमें जहां जहां x है वहां क्या रखना है? 0। तो आप लिखेंगे 2 गुने, देखिए 2 से x में गुना क्या हुआ है, तो 2 गुने 0 प्लस 5y बराबर 16। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 होता है, आप जानते हैं। तो ये हो गया 0 प्लस 5y बराबर हो गया आपको, देख रहे हैं कितना हो गया आपको? 16। अब देख पा रहे हैं, आप यहाँ देख, आप इसको घटाइए। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा y बराबर 16, यानी y बराबर 16/5। हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ बट्टा में आ गया कितना? 16/5। तो 16/5 आप ग्राफ में कहाँ दिखाइएगा? तो थोड़ा आपको दिखाने में परेशानी हो सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस वैल्यू को छोड़ देंगे, इस वैल्यू को नहीं लेंगे। तो आप कहेगा सर कि परीक्षा में हम लोग बार बार किस वैल्यू को कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग उसका भी आइए ध्यान देखिए। और जब आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आप खुद समझ आइएगा। तो हम लोग 0 छोड़ देंगे। हम लोग क्या करते हैं? 0 को हम लोग छोड़ देते हैं। तो किस वैल्यू को लिखिए, एक बार आइए आपको हम एक बार फिर से देखते हैं कि हम लोग किस वैल्यू को लेंगे और किस वैल्यू को हमको नहीं लेना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, सो देखिए थोड़ा। अब देखिए एक बार, ये जो अपना समीकरण है 2x प्लस 5y प्लस 16 है, इसको थोड़ा बारीकी से देखिए आप क्या करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, x बराबर हम लोग 1 लेते हैं ना, तो देखिए 2 गुने 1 प्लस ये हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा? 16, यानी हो जाएगा 2 प्लस 5y बराबर 16, यानी 5y बराबर हो जाएगा 14। देखिए इससे कटेगा नहीं ना, अब इसको छोड़ दिए। तो देखिए 5, अब यहाँ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 5 के टेबल में जो भाग आएगा, तो 5 से कौन सा कटेगा? सो देखिए, तो आप देख रहे हैं, थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा। 5 से टेबल से पहले तो 5 कटेगा, फिर 10 कटेगा, फिर क्या होगा? 15 कटेगा, फिर 20 कट सकता है, या फिर ये प्लस में भी कर सकता है, माइनस में भी कर सकता है। यानी इस बात के कहने का मतलब कि यहाँ ये जो संख्या देख रहे हैं, इधर वाला संख्या अपना 5 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, या माइनस में आ जाए, तो अपन को बनाने में क्या होगा? सुविधा होगा। तो क्या देखिए, ये अभी 16 है, तो 16 में से अपना कितना घट जाएगा? तो 10 चला आएगा। सबसे पहले सो देखिए, तो 16 में से 6 घट जाएगा। तो यहाँ 2 को, यहाँ देखिए 2 में यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। यानी आप देखिए, ये हम लोग 0 नहीं लिए, तो हम लोग क्या लेंगे? देखिए, तो यहाँ हम लोग x बराबर 3 लेने की कोशिश कर। देखिए 3, तो देखिए 3 में हो जाएगा। देखिए आप, अब यहाँ देखिए, जब हम लोग x बराबर 3 लिए, तो 2 गुने 3 प्लस 5y बराबर 16। देखिए, तो 6 प्लस 5y बराबर 16। देखिए, तो 5y बराबर 16 माइनस 6, देखिए 5y बराबर 10, तो y बराबर 10/2, यानी y बराबर 5। तो जब हम लोग x बराबर 3 लिए, ये 5 होगा जी,
यहाँ तो 2 होगा। जब हम लोग x बराबर 3 लिए तो y बराबर में कितना आपको आ गया 2। जब हम लोग x बराबर 3 तो y बराबर कितना आ गया 2। देख रहे हैं वैल्यू आसान है, और जोड़ के देखिए 3 2 5 5 आ रहा है, मतलब आपका वैल्यू सही है। इसी तरह से हमको आगे भी वैल्यू लेना होगा। तो देख लीजिए आगे हम कौन सा वैल्यू लेंगे। 3 ले लिए आप 3 ले लिए, तो यहाँ अगर यहाँ देखिए यहाँ अपना क्या हो जाता है, यहाँ अगर अपना यहाँ 16 घट जाता है, 16 देख रहे हैं ना, यहाँ अपना 3 हो जाए, यहाँ अगर 4, यहाँ फिर अगर आप 4 दीजिए तो 8 होगा, तो नहीं होगा। 5 दीजिए तो यहाँ 5 दीजिए तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 6 का नहीं होगा। तो यहाँ फिर आप 6 दीजिए तो 12 हो जाएगा, तो फिर तो 7 दीजिए, और फिर 8 दीजिए। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वैल्यू एक बार हम लोग इसको चेक करके आसानी से इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसको देखिए। अब आप क्या कीजिए, फिर देखिए अगर x बराबर -2 हो तो अब -2 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 16। तो 2 गुने 2 प्लस 5y बराबर 16। तो अब देख रहे हैं ये जो हो जाएगा 5y बराबर हो जाएगा 16 प्लस 4, यानी 5y बराबर हो गया 20। आपको y बराबर आपको कितना आ गया 4। ठीक है, तो जो आप ये हो गया ना, -2 लिए तो हो गया 16, तो 5 4 जाता है। x बराबर आप क्या लिए हैं -2, x बराबर आप लिए -2 लिए ना, तो आपको y बराबर आ गया 4। ठीक है, तो -2 लिए तो कितना आ गया y बराबर 4। ये दूसरा वैल्यू हुआ। एक वैल्यू हम लोग यही ले लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब अगला वैल्यू आप लीजिए 7। तो आप कहिए कैसे लिए, आप जब सवाल कुछ बनाइएगा तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर x बराबर -7 हो तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2, ये देखिए ये क्या हो जाएगा 2 गुने -7 प्लस 5y बराबर 16, यानी हो जाएगा -14 प्लस 5y बराबर हो गया 16, यानी 5y बराबर 16 प्लस 14, तो 5y बराबर 30, तो y बराबर 6। यानी जब आप लोग x बराबर -7 लेंगे तो y बराबर आपका आ जाएगा 6। x बराबर -7 तो y बराबर 6। अब इस वैल्यू को पुट करिए इसी ग्राफ में, है ना, इसी ग्राफ में हमको करना होगा। तो देखिए, तो थोड़ा इसको आप वैल्यू समझ गए होंगे, थोड़ा देखिए इसको यहाँ से आप देखिए थोड़ा वैल्यू, इसको हम थोड़ा आगे ले चलते हैं, क्योंकि कुछ मेरा वैल्यू बढ़ गया है। देख रहे हैं, देखिए x बराबर 3, अब यहाँ है गौर से देखिए, तो y बराबर कितना आया 2, तो यहाँ 2, इसको भी थोड़ा बढ़ाइए और थोड़ा इसको भी बढ़ाइए। तो आप देख रहे हैं कि जो ये इसको भी थोड़ा बढ़ाइए और इसको भी देखते थोड़ा यहाँ चला आएगा वैल्यू, यहाँ ये वैल्यू यहाँ चले आएगी। इधर वैल्यू हो जाएगा 3,2 का। ठीक है, एक वैल्यू आपको यहाँ देखिए x बराबर -2, तो -2 देखिए आपका यहाँ है, y बराबर 4, यानी y बराबर 4। तो आप इधर से थोड़ा आगे चलिए और इधर से आगे चलिए, ये बिंदु आपका यहाँ आ गया होगा, ये बिंदु हो गया -2,4 का। फिर देखिए -7 है, तो यहाँ एक बार लिखिए -4 -5 -6 -7। यहाँ मान लीजिए कि आप -7 यहाँ आया तो y बराबर 6, यानी ये वाला बिंदु। तो आप ये यहाँ चलिए और आप यहाँ से आप यहाँ चलिए, यहाँ। ठीक है, तो आपको ये जो बिंदु हो गया -5,6। ठीक, अब देखिए इसको सीधे मिलाइए, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, देखिए सीधे, देख रहे हैं सीधे आया। तो ये जो अपना ग्राफ हो गया, ये जो आपका ग्राफ आप बनाइएगा अपना, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा, ग्राफ किसका हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 16 का। तो कहेगा सर इसमें आंसर क्या हुआ, तो आंसर देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो बिंदु आप देख रहे हैं, सो दोनों बिंदु में कट गया ग्राफ, देख रहे हैं ना। ये जहां कटा है, देखिए ये कटा कहाँ है, सो देखिए x किस पर कटा है 3 पर, यानी x बराबर आपका हुआ 3। देखिए y किस पर कटा है 2 पर,
यानी y बराबर हो गया आपका 2। यही हो गया आपका कटान बिंदु और यही हो गया आपका आंसर भी, यानी कटान बिंदु हो गया। देख रहे हैं यहाँ कट रहा है ना, तो कितना x कितना, मतलब दोनों बिंदु जो हो गया एक बिंदु पर आगे देखिए, ये था x+5 का ग्राफ और ये है 2x+5 का ग्राफ। दोनों बिंदु जहां थे कट गया, तो जो बिंदु कट गया इसी बिंदु को बोलते हैं कटान बिंदु। तो कटा कहाँ, देखिए यहाँ देख रहे हैं x बराबर 3 पर कट रहा है, इधर से y बराबर 2, यानी जो बिंदु है सो 3,2 का है, हम लोग देख रहे थे। तो यही आपका आंसर हो गया। तो एक अपना कटान बिंदु हो गया क्या, एक बार आप फाइनली लिख दीजिएगा, ऐसे करके जब आप ऐसे लिखिएगा, जब कटान बिंदु तो लिखिएगा एग्जाम में, तो कटान बिंदु क्या है, x, y लिख दीजिएगा और फिर बराबर लिख दीजिएगा क्या हो जाएगा 3,2। यही हो गया आपका आंसर। या चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर 2, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये दोनों में से कोई ऐसे भी चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, x बराबर 3 और y बराबर, यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना पूरा ग्राफ। तो हमको उम्मीद है कि आप ग्राफ भारी नहीं है, बस इसको थोड़ा 2-3 बार आप इसको समझिएगा और 10वां के एग्जाम में आपको ग्राफ एकदम इजी वे पूछेगा। ग्राफ कोई सवाल भारी नहीं रहता, आसान रहता है। और ग्राफ 10वां को जो कॉपी मिलेगा आपको सबसे लास्ट वाला पेज पर रहेगा, उसमें आप बना के अवश्य आइएगा।